गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये वीडियो फ्राइडे की है और आज के इस वीडियो में मैं पूरे दिन की डाइट रूटीन वगैरह नहीं दिखा रही हूँ। मतलब ये ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये बस रैंडमली क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मुझे प्रोटीन पाउडर को लेके पिछले 2-3 दिन पहले, जब मैं बताई थी वीडियो में अपने ब्लॉग में बताई थी कि मैं प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ। तो काफी सारे डाउट्स आए थे कमेंट के थ्रू, तो उन्हीं का आंसर आज के मैं वीडियो में दूंगी। और आज मैं चश्मा लगा के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी शाम हो गया है, 7 से ऊपर हो गया है, 7:15 7:20 हो रहा है एक्चुअली। और रात में ना थोड़ा सा मैं चश्मा लगा लेती हूँ। ये पावर का चश्मा है, मैं ब्लॉग में बताई हूँ। दिन में मुझे नीड नहीं पड़ती है, रात में भी नीड नहीं पड़ेगी। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी निकाल कर बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब होता है ना, आंखों को जोर देना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज चश्मा में ही वीडियो बना लिया जाए। वैसे भी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बोल रही थी कि आप चश्मे में भी अच्छी लगती हैं और ऐसे भी अच्छी लगती हैं। तो ये तो मेरा खुशकिस्मती है कि आप लोग को मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो मैं तो इस बात से खुद को खुशकिस्मत ही समझती हूँ। तो चलिए अब तो इसलिए आज का पूरा जो वीडियो है ना, क्वेश्चन आंसर वाला, ये पूरा चश्मा में ही होने वाला है। तो चलिए बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, फटाफट से क्वेश्चन ले लेते हैं और सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे प्रोटीन पाउडर को लेके और कुछ अलग भी थे, प्रोटीन पाउडर से अलग भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन हाँ वेट लॉस से रिलेटेड थे। कुछ एक क्वेश्चन जो था वो वेट लॉस से रिलेटेड नहीं है, तो उसका भी मैं आंसर दे दूंगी। हालांकि मैं कमेंट में सबके कुछ ना कुछ आंसर लिख ही दी हूँ, लेकिन हाँ प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझाना और बताना ये भी जरूरी है। तो मैं सोची कि चलो एक वीडियो इसी पे बना देती हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे जितने भी क्वेरी है ना, सबके मैं आंसर अच्छे से दे पाऊँ। फिर भी किसी को अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, कमेंट पूछिएगा, मैं उन सभी के डाउट फिर से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। मैं डायरी में सारे लिख ली हूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने सबके क्वेश्चंस को डायरी में लिखा है नाम के सहित। किसी का नाम छूट गया हो तो सॉरी, लेकिन हाँ मैं सबके नाम को लिख ली हूँ और एक एक करके सबके क्वेश्चंस को पढ़ूंगी और उसके बाद उसका रिप्लाई करूंगी जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो कल्पना जी का है। उनका क्वेश्चन था कि डियर क्या आपने प्रोटीन पाउडर लिया है, उसका टेस्ट कैसा है, नेचुरल है या कुछ ओवर सा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? ये क्वेश्चन था कल्पना जी का। तो कल्पना जी, ये जो प्रोटीन पाउडर है ना, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये ट्रस्टिफाइड है। ठीक है, ये जो नेक्प्रो का प्रोटीन पाउडर जो मैं ले रही हूँ ना, ट्रस्टिफाइड है, किसी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। टेस्ट बहुत अच्छा है, 3-4 फ्लेवर में है, उनमें से कोई भी एक फ्लेवर का आप ले लीजिएगा ना, तो आप जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो, जिसको चॉकलेटी अच्छा लगता है तो चॉकलेट फ्लेवर ले ले, मलाई कुल्फी का फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर है, ऐसे करके 3-4 फ्लेवर है और एक अनफ्लेवर भी आता है। तो अगर आपको बिना फ्लेवर वाले भी चलेंगे तो आप ले सकती हैं, लेकिन हाँ मैं जो यूज कर रही हूँ मलाई कुल्फी फ्लेवर का है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है और किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट, अभी तो मैं ज्यादा दिन से यूज नहीं कर रही हूँ, 3-4 दिन है, लेकिन हाँ मुझे किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट इसमें लगे नहीं है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर ले सकती हैं अगर आपको लेने का मन हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता आंटी जी का। उनका कहना था कि बेटा आप प्रोटीन पाउडर पीती हैं, इससे हमें नुकसान तो नहीं करेगा? मतलब उनका कहना था कि अगर वो प्रोटीन पाउडर लेंगी, क्योंकि उनका एज 50+ है, शायद वो मुझे यही लिखी थी, उनका एज 50+ है, तो वो बोल रही थी कि क्या हम अगर मतलब वो अगर उसको पीती हैं तो उनको नुकसान तो नहीं करेगा? तो नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ जो लोग भी फर्स्ट बार प्रोटीन पाउडर लिए हैं, कभी नहीं लिए इससे पहले, और प्रोटीन पाउडर फर्स्ट बार लिए, वो भरकर एक स्कूप नहीं लीजिए अगर आपका एज कुछ ज्यादा है। क्योंकि देखिए प्रोटीन को पचाने में ना वैसे भी थोड़ा सा पेट को मतलब बॉडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। कहा जाता है ना कि प्रोटीन खाने से वेट लॉस होता है। क्यों क्यों बोला जाता है कि प्रोटीन खाने से वेट लॉस होता है? वो इसलिए बोला जाता है कि प्रोटीन बहुत समय तक आपका पेट को भरा भरा रखता है, चाहे वो मील्स हो चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो। अगर कोई भी चीज आप प्रोटीन के रूप में ले रही है तो प्रोटीन को बॉडी में डाइजेस्ट होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए अगर उसको लेते हैं, प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने मील्स में, तो वो काफी समय तक हमारे पेट को फुलफिल रखता है, भरा भरा लगता है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि प्रोटीन लेने से, वेट लॉस से प्रोटीन लेना चाहिए, ताकि एक तो उसके बेनिफिट्स भी हैं और दूसरा पेट बहुत समय तक फुल रहेगा तो ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं होगी। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन पाउडर अगर आप
फर्स्ट बार स्टार्ट कर रही हैं या आपका एज बहुत ज्यादा है या आपकी पाचन शक्ति थोड़ी सी कमजोर है तो थोड़ा कम लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्कूप भी लेना है, एक स्कूप से आप थोड़ा कम भी ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ ऐसा चीज है ही नहीं जो बॉडी को नुकसान करेगा। एक दो दिन पी के देखिए, थोड़ा कम कम करके देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगी ना वो डाइजेशन को ही लेके होगी। अगर प्रोटीन पाउडर पीने के बाद किन्हीं को भी गैस हो, एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, दैट मीन्स कि वो प्रोटीन पाउडर नुकसान नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि वो बॉडी आप वो जो प्रोटीन पाउडर है ना या फिर कोई भी प्रोटीन की चीज, जो भी प्रोटीन की चीज आप दूध, पनीर, अंडा कुछ भी खा रहे हैं, अगर उसको खाने के बाद आपको गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज में खराबी है। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में उतना क्षमता नहीं है कि आप उस प्रोटीन को पचा सके, डाइजेस्ट कर सके। तो इसके लिए आपको प्रोटीन को बंद नहीं करना है, आपको उसके क्वांटिटी को कम कर देना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक उदाहरण दे रही हूं कि मान लीजिए कि आप 100 ग्राम पनीर खा रहे हैं डेली। अगर आपको वो नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, पेट भारी भारी सा लग रहा है, या फिर कई लोगों को ना मतलब लूज मोशन होने लगता है जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाने से, तो थोड़ा कम खाइए, अपने बॉडी के अनुसार खा लीजिए। पहले कुछ दिन देख लीजिए, हैबिट कर लीजिए बॉडी को, उसके बाद उसके डोज को बढ़ा सकती हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं, हर एज के लोग ले सकते हैं, इवन आप बच्चों को भी दे सकते हैं। जो लोग हेल्थ ड्रिंक के नाम से, सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक के नाम से बच्चों को देते हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, लेकिन हाँ मार्केट में बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक है, उन सबसे तो ये बहुत बेटर है प्रोटीन पाउडर। हाँ, फिर भी जिनको दूध से बनी चीजें, जो होता है ना, किसी किसी को दूध के बनी चीजें उनको नहीं डाइजेस्ट होती है, नहीं सूट करता है दूध से बनी चीज, तो वैसे लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ले सकते हैं। जैसे ये जो मैं ले रही हूँ ना, वे प्रोटीन है। तो देखिए सिंपल सी बात है, वे प्रोटीन जो होता है ना वो दूध से बनता है। तो जिनको भी दूध से एलर्जी है, दूध से या दूध से बनी हुई चीजों से एलर्जी है, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले। प्लांट बेस्ड प्रोटीन आता है जिसमें दूध से बनी हुई चीजों से वो नहीं बनता है, प्लांट बेस्ड होता है, तो वो भी आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। और मेरा उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस नहीं कि कौन सा ले, इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, आप जिनको वे प्रोटीन नहीं लेना है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले, लेकिन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जरूर पूरा करना चाहिए अपने दिन भर के मील्स में। ठीक है, और एक और कमेंट आया था, रॉक स्टार गेमिंग के नाम से उनकी आईडी थी, कमेंट आया था ना जो, तो कोई नाम नहीं लिखा है, रॉक स्टार गेमिंग के नाम से आईडी है। तो उनमें वो लिखी है उस कमेंट में कि प्रोटीन पाउडर से वेट गेन तो नहीं होता है ना। तो नहीं डियर, प्रोटीन पाउडर से वेट गेन नहीं होता है, ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वेट गेन होगा ओवर कैलोरी लेने से, जरूरत से ज्यादा मील, जरूरत से ज्यादा खाना अगर आप खाइएगा, जितना आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा खाइएगा। कैलोरी तो ले रहे हैं लेकिन उसको फिर एक्सरसाइज के थ्रू निकाल नहीं रहे हैं उस कैलोरी को, तब वेट गेन होता है। प्रोटीन पाउडर लेने से वेट गेन नहीं होगा। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका प्रोटीन पाउडर वेट बढ़ाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थायराइड वाले प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं थायराइड वाले। मुझे भी थायराइड है, मैं भी मेडिसिन खाती हूँ। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी थायराइड जिनको प्रॉब्लम है वो 3 से 4 घंटे का अंतर रखे प्रोटीन पाउडर में, ताकि आपकी जो मेडिसिन है ना वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो सके। कहा जाता है कि थायराइड की मेडिसिन अर्ली मॉर्निंग लेने के बाद ना 1 घंटे तक तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, मतलब मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह। और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट भी करिएगा तो उस गैप होना चाहिए, 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। मेडिसिन को अब्सॉर्ब होना चाहिए, आपके बॉडी में समय देना चाहिए कि मेडिसिन अब्सॉर्ब हो जाए, तब आप कुछ लीजिए, खाइए, पीजिए। तो लेकिन प्रोटीन पाउडर के केस में आपको 4 घंटे का एटलीस्ट समय देना है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं सुबह में 5:30 बजे, सॉरी 4:30 मुंह से निकल रहा, अभी तो 4:30 बजे नहीं उठती हूँ, 5:30 बजे उठती हूँ। तो 5:30 बजे उठते के साथ ही मैं सबसे पहले क्या लेती हूँ, थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। और उसके बाद जब मैं प्रोटीन पाउडर कब लेती हूँ, मैं आप लोग को बताई हूँ, जिम से आने के बाद लेती हूँ। तो मैं 9:30 बजे प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। 9:30 से कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी 9:45 हो जाता है, कभी 9:50 हो जाता है। तो मैं उस टाइम पे लेती हूँ प्रोटीन पाउडर, तो मेरा 4 घंटा आराम से हो जाता है। तो 4 घंटे के अंतर में रखिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थायराइड है फिर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको बेनिफिट ही देगा। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन पाउडर कब लेना चाहिए इसके बारे में भी क्लियर कर दूं। जैसे कि मैं आप लोग को बताई हूं कि मैं अपनी प्रोटीन पाउडर अपने जिम से आने के बाद लेती हूं, लेकिन जो लोग जिम नहीं जाते हैं उनके बारे में बता रही हूँ। प्रोटीन पाउडर ना हमेशा सुबह लेना चाहिए, दिन में लेना चाहिए। मतलब या तो आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ ले लीजिए या फिर अपने वर्कआउट के बाद ले लीजिए। मतलब इसलिए क्योंकि जैसे बताई ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में वक्त चाहिए। तो अगर आप उसको सुबह ले लीजिएगा ना, तो पूरे दिन आपके पास समय रहेगा, आप उसको डाइजेस्ट कर
सकती हैं। एज के अनुसार, वेट के अनुसार आप उसके क्वांटिटी को कम और अधिक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 50 प्लस है, 60 प्लस है, अगर कोई है तो आप उसकी क्वांटिटी को पहले थोड़ा रखें, हाफ चम्मच भी रखें। आप चाहें जिनको डाइजेस्ट हो जा रहा है प्रोटीन बहुत अच्छे से, एक गिलास दूध के साथ भी आप पी सकते हैं। लेकिन अगर जिनको प्रॉब्लम है, नहीं डाइजेस्ट होता है, जैसे कि मैं पानी के साथ लेती हूँ, मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखे हैं, मैं नहीं लेती हूँ दूध के साथ, मैं पानी के साथ ही लेती हूँ। एक दिन मैं ले ली थी, शेक बना रही थी ना, तो मैं सोची कि चलो उसी में डाल देती हूँ, थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे लगा ना बहुत हैवीनेस लग रहा था, मतलब उसको पीने के बाद लग रहा था ना कि मैं खाना ही नहीं खाऊं, एकदम पेट फुलफिल लग रहा था। तो ऐसे स्थिति में ना आप पानी के साथ ही लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है, मतलब दूध की नीड नहीं है, आपको जरूरत है। महक जी का क्वेश्चन था कि क्या इस प्रोटीन पाउडर को 1 मंथ तक चला सकते हैं, कितनी क्वांटिटी है इसमें? तो डियर देखिए, ये 1 केजी की है और उस पैकेट में लिखा है कि इसमें 22 सर्विंग है, मतलब 22 दिन तक आप उसको चला सकते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार तो आप उसको 1 स्कूप लीजिएगा तो 22 डेज ही चलेगा, लेकिन आप चाहें तो 1 मंथ चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, अगर आपकी दिन भर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। जैसे कि देखिए, इतना हिसाब किताब तो नहीं बता पाऊंगी कि मैं डाइटिशियन तो है नहीं, मैं बहुत बार बोली हूँ कि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई हेल्थ कोच नहीं हूँ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर सभी बातों को करती हूँ। इस चीज को आप इतना समझिए कि देखिए, आपको दिन भर में सपोज कीजिए कि 70 से 80 ग्राम प्रोटीन अगर एक लेडी लेती है ना, तो ठीक है, सही है। ऐसे तो बोला जाता है कि 100 ग्राम लेना चाहिए, लेकिन 70 से 80 भी ग्राम लेती है तो बहुत अच्छा है। तो सपोज कीजिए कि आप 1 स्कूप के बदले, मतलब पूरा भरिए मत, थोड़ा आधा से थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, ठीक है ना। और बाकी चीजें आप खाने के थ्रू पूरा कीजिए, तो आपका 70 से 80 ग्राम भी प्रोटीन पूरे दिन में हो जाएगा ना, तो बेटर है, मतलब अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, मतलब प्रोटीन की कमी आपकी बॉडी में नहीं रहेगी। तो इसकी क्वांटिटी, प्रोटीन पाउडर की क्वांटिटी आप इस बेसिस पर तय कर सकते हैं कि बाकी दिन आप क्या खा रहे हैं, प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए बाकी दिन क्या खा रहे हैं। दाल खा रहे हैं, आप सोयाबीन खा रहे हैं, आप पनीर खा रहे हैं, आप अच्छा दूध पी रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा कम भी लीजिएगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा भरकर ही लेना है। अगर आप प्रोटीन इंटेक अपने मील से पूरा कर लेती हैं तब तो बहुत अच्छा है। कोई भी अगर प्रोटीन इंटेक अपना 70 से 80 ग्राम या 100 ग्राम तक अपने मील से ही कंप्लीट कर ले रहा है, तब तो उसके लिए जरूरत ही नहीं कि वो प्रोटीन पाउडर ले। जो मील से नहीं कंप्लीट कर पाते हैं उनके लिए प्रोटीन पाउडर है। तो अपने बाकी मील्स में प्रोटीन की क्वांटिटी को अच्छा रखिए, सही लीजिए। जैसे 100 ग्राम आप प्रोटीन, 100 ग्राम आप पनीर ले लीजिए, आप 200 ग्राम दही खा लीजिए पूरे दिन में, और आप न्यूट्रीला ले लीजिए 100 ग्राम, इस तरह से लीजिए, उसमें भी आपको प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाएगा, 50 ग्राम तक तो मिल जाएगा। फिर बाकी के आप प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, तो अच्छा 70-80 ग्राम एक दिन में प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको 1 मंथ चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं वीक में जिस दिन एक्सरसाइज करने जाती हूँ उस दिन लेती हूँ। संडे के दिन मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाती हूँ, जिम नहीं जाती हूँ, तो मैं उस दिन छोड़ देती हूँ, नहीं लेती हूँ उस दिन। रिचा जी का कहना था कि प्रोटीन पाउडर क्या वो भी ले सकते हैं जो जिम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर का जिम से या एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटीन पाउडर सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को हम मील से पूरी नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी पाउडर में इजिली वे में वो कंज्यूम हो जाता है, तो चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि बताई ना कि 70-80 ग्राम या 100 ग्राम सबसे बेस्ट है आप प्रोटीन, मतलब पूरे दिन में, एक दिन में, ठीक है ना। तो अब 100 ग्राम प्रोटीन की कमी को पूरा करने में, 100 ग्राम को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा खाना लेना होगा। मतलब पनीर लेना होगा, करीब 100 से 150 ग्राम पनीर खाना होगा, 200 ग्राम दही लेना होगा, और उसके बाद न्यूट्रीला लेना पड़ेगा, दाल लेना पड़ेगा, सबकी क्वांटिटी अधिक लेना पड़ेगा, ताकि आप पूरे दिन में 70-80 या 100 ग्राम प्रोटीन मतलब कंप्लीट करें। तो जाहिर सी बात है, उन सब चीजों को ज्यादा खाइएगा तो कैलोरी भी उन सब में ज्यादा होगी, तो फिर तो कैलोरी बढ़ेगा, तो फिर वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन प्रोटीन पाउडर में उतनी ज्यादा कैलोरी होती नहीं है, तो आप उसका अगर 1 स्कूप ले लीजिएगा ना, तो आसानी से आपका आधा रिक्वायरमेंट तो पूरा हो जाएगा, और बाकी के आधे अपने मील से कर लीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा पूरे दिन का प्रोटीन। थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ डियर, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा, और मतलब ना आप लोग को बताई हूँ कि जब भी मैं इस तरह से बातें करती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो फैन, एसी सब कुछ बंद करना होता है, नहीं तो उसमें आवाज आ जाएगी, तो इसलिए बहुत जल्दी बोलती हूँ। एक मैसेज आया था, ये प्रोटीन पाउडर के टॉपिक से कुछ हटके है, कि डियर आप थोड़ा नॉर्मल बोला कीजिए। ममता जी का कहना था कि डियर आप थोड़ा नॉर्मल बोला कीजिए, ऐसा लग रहा है कि फिर से केमिस्ट्री की क्लास में आ गई, सॉरी डोंट माइंड। तो मैं उनका कमेंट का आंसर भी कर दी थी कि बिल्कुल मुझे
बुरा नहीं लगा, आप लोग के किसी कमेंट का मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं मानती हूँ कि मैं चीजों को बहुत स्पीडली बोलती हूँ और बहुत मतलब अब उनका कहना था कि मैं नॉर्मल फ्लो में नहीं बोल पा रही हूँ, तो पता नहीं क्या बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, मुझे नहीं पता चलता है, बस मैं बोलते चली जाती हूँ। मेरा ये रहता है ना कि जल्दी जल्दी अपनी बातों को रख दूं और 2-3 बार इसलिए बात रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग को बात समझ में आ जाए। बहुत गर्मी लग रही है ना, तो फटाफट से बात को कंप्लीट कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो चीज बात मैं अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ उसको थोड़ा सा ज्यादा दबाव देके समझाती हूँ। और फिर वही लास्ट में यही बोलूंगी, ममता जी शायद आप मेरे शुरू से ब्लॉग या वीडियो नहीं देखी होंगी, लेकिन मैं फिर से आप लोग को बता दूं कि मैं ना जॉब करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर के प्रोफेशन में थी, तो शायद वो आदत अभी तक मतलब निकला नहीं है, मतलब होता है ना एक्टिवेट हो जाता है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि बहुत आराम से बोलूं, लेकिन जल्दी जल्दी में निकल ही जाता है। और थोड़ा सा ना मतलब बोलने का टोन, मुझे पता है कि मेरे जो बोलने का टोन है ना वो थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाता है, जैसे कोई बच्चों को आती नहीं समझाता है, जस्ट लाइक दैट मैं उसी तरह समझाती हूँ। मुझे पता है कि मैं उस तरह समझाती हूँ जैसे कोई बच्चों को समझा रहा है, क्योंकि मैं स्कूल में ना टीचर थी, पढ़ाती थी, तो शायद वो आदत ना अभी तक सुधरा नहीं, मतलब दिमाग से गया नहीं है। मुझे लगता है ना कि मैं किसी को समझा रही हूँ, किसी की क्लास ले रही हूँ, तो बस 2-3 बार की समझे कि नहीं, ठीक से समझ लीजिए, ठीक से सुन लीजिए, तो इस फ्लो में मैं बात करती हूँ। तो मैं जानती हूँ ममता जी कि मतलब मेरा वही है बात करने का फ्लो, और इसके लिए मैं क्या बोलूंगी, सॉरी ही बोलूंगी। तो प्रोटीन पाउडर से रिलेटेड मुझे ना लगता है कि सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दी हूँ, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं है। प्रोटीन पाउडर नुकसान करने वाली चीज नहीं है, एकदम फायदे वाली चीज है। और वो जो मैं प्रोटीन पाउडर यूज करती हूँ ना, उसमें कुछ भी ऐसा हार्मफुल चीज है नहीं जो आप लोग को डाउट हो लेने में। फिर भी मैं किसी को प्रेशर नहीं दे रही हूँ कि आपको लेना है, मैं ले रही हूँ तो मैं अपनी वीडियो में दिखा दी हूँ, क्योंकि मैं वेट लॉस का ब्लॉग बनाती हूँ। जो भी मैं खाऊंगी पीऊंगी एक्स्ट्रा चीज, जो चीज मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो मेरा ये क्या बोलूं कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोग को वो चीज दिखाऊं। तो ऐसा मैं नहीं करूंगी कि मैं कुछ अलग खाऊं पीऊं और वीडियो में कुछ अलग दिखाऊं, ये चीज मैं नहीं करूंगी। तो मैं प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट की तो मैं सोची कि चलो आप लोग से भी शेयर करती हूँ, बस इतना। मैं इसमें किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। वो जो मैं प्रोटीन पाउडर खरीद के लाई हूँ, मैं बताई हूँ, मैं अपने पैसे से खरीदी हूँ, कोई प्रमोशन वाली चीज नहीं है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ। आप लोग कोई भी प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर बहुत महंगे महंगे मार्केट में है। ये जो मैं प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ ना, वो थोड़े से बजट में है और अच्छी भी है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि सस्ती चीज कभी अच्छी नहीं होती है, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि सस्ती चीज कभी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये जो प्रोटीन पाउडर है ना, वो सस्ती भी है और अच्छी भी है। आपके बॉडी को कोई हार्मफुल नहीं होगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद भी ले रही हूँ ना, तो ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके ले सकते हैं, ठीक है। चश्मा मैं रेगुलर पहनती नहीं हूँ ना, इसलिए बार बार मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ऑकवर्ड चीज लगा ली हूँ। तो मुझे लगता है कि सब कुछ मैं क्लियर कर दी हूँ। फिर भी कुछ डाउट होगा तो क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आंसर दूंगी। रोजी जी का कहना था कि डियर मैंने आपकी वीडियो फॉलो किया था, बट मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, हीमोग्लोबिन विटामिन डी सब कम हो गया है। आप कोई ऐसी डाइट बताइए या ऐसी डाइट कीजिए कि वेट लॉस भी हो जाए, मतलब वेट भी कम हो जाए और बॉडी भी ठीक रहे। ऐसा क्वेश्चन था रोजी जी का। मतलब ये क्वेश्चन प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है, प्रोटीन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आंसर कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चन अलग है, ये वेट लॉस डाइट को लेके हैं। तो डियर देखिए, आपको मैं सीधे सीधे समझाती हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो आप बोल रही हैं कि आप जो मेरे वेट लॉस डाइट को जो फॉलो की थी, उससे आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया, विटामिन डी की आपको कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे डाइट से इन सब चीजों की कमी नहीं होगी। मेरी डाइट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको बॉडी में इन सब चीज की डिफिशियंसी आ जाए। एक्चुअली में ना आजकल का खान पीन ही ऐसा है। इस चीजों को ऐसे समझिए आप, जैसे देखिए बताती हूँ। जब आपने हमारी नानी दादी को, मैं अपनी ही बात करती हूँ, मैं अपनी नानी दादी को कभी भी प्रोटीन पाउडर पीते हुए नहीं देखी थी, कभी ड्राई फ्रूट्स खाते हुए नहीं देखी थी, कभी मतलब जो आजकल हम लोग खाते हैं ना कि हाँ हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट्स लें या मखाना ले या कुछ भी इस तरह की चीजें हम लोग जो लेते हैं, क्या आप देखें अपनी नानी दादी को? मैं तो नहीं देखी हूँ अपनी नानी को कभी ड्राई फ्रूट्स बैठ के खाते हुए, या दादी को तो नहीं देखी हूँ। वो घर का ही अनाज खाती थी, घर में बनी हुई चीजें ही खाती थी, लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत बेहतर थी, वो हमसे ज्यादा स्वस्थ थी, हमसे ज्यादा एक्टिव थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो घर का दाल रोटी भी था ना, वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी था।
उस समय जो दूध मिलता था ना वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी था। आजकल देखते होंगे मोस्ट ऑफ द घर में पैकेट वाला दूध आता है, मेरे घर में खुद आता है, क्योंकि गाय कहीं आसपास है नहीं, और अगर कहीं गाय आसपास मिलती है ना तो उसका दूध प्योर नहीं मिलता है। पहले को तो दूध भी प्योर मिलता था। मेरे नानी के घर में, खुद मेरी नानी के घर में ना गाय था, 3-4 गाय। मेरे ससुराल में जब मैं शादी करके गई थी ना तो मेरे ससुर जी के वहां पर भी, मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर जी 3-4 गाय रखे थे। तो पहले के लोग ना अपनी गाय रखते थे और अपना उनका खुद का मतलब प्योर दूध बोल सकते हैं ना गाय का, वो कंज्यूम करते थे। तो जाहिर सी बात है कि वो हमसे बेहतर खाते थे। ठीक है, आज सभी चीजों में मिलावट हो गई है। अगर मैं बताऊं ना तो सब्जियां जो निकल रही है, जो उगाई जाती है ना, उसमें भी इंजेक्शन दिया जाता है। जो बाजार में फल मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, आप रख दीजिए एक दिन फ्रीज से बाहर कहीं रख दीजिए, दूसरे दिन वो खराब हो जाएंगे। लेकिन पहले के क्या लोग फ्रीज में रखते थे सब्जियां? नहीं रखते थे। मैं कच्ची सब्जियों की बात कर रही हूँ। आप ना सब्जी खरीद के ले आइए और 2 दिन उसे बाहर रख दीजिए, तीसरा दिन वो खाने लायक नहीं रहेगा। हम सब्जी को धोकर बढ़िया से फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो 2 दिन से ज्यादा अच्छे से रहेगा ही नहीं बाहर, वो खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, सड़ जाएगा, अंदर से एकदम मतलब उस खाने लायक नहीं रहेगा 2 दिन के बाद। सब्जी वाले ही बोलते हैं कि आप इतने ले जाइए कि खा के 2 दिन में खत्म कर दीजिए। लेकिन पहले के लोग ऐसे ला के बोरी में भर भर कर सब्जी घर पे रख दिया जाता था कि चले जा रहा है। पहले तो मुझे याद है कि मतलब बोरे में ना क्विंटल के रूप में ना आलू और प्याज घर में आते थे। अभी अगर कोई मार्केट से जाके क्विंटल के रूप में आलू प्याज भी ला देना, हरी सब्जी तो बहुत दूर की बात है, अगर आलू प्याज भी आप क्विंटल के रूप में ला दे, क्विंटल तो छोड़िए, अगर 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज आप ला के रख दीजिएगा ना, अगर वो 1 वीक के अंदर खत्म नहीं हुआ ना तो अंदर से वो खराब होने लगेगा। आलू में तो पूरा रेसे जाई जैसा नहीं आता है, वो आ जाएंगे, प्याज अंदर से गलने लगेंगे, वैसे वाली हो जाता है। तो क्यों होता है? सब में मिलावटी है। सभी चीज को जरूरत से मतलब जल्दी, समय से पहले उसको मतलब बिक्री करने के लिए उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, दवाई दिया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। उसी तरह से अगर दूध की बात करूं तो पहले के लोग गाय रखते थे, गाय से अपना मतलब घर में गाय रहती थी, दूध पीते थे, एकदम मतलब शुद्ध दूध जिसको बोल सकते हैं पीते थे। आज के रूप में जो दूध हम पी रहे हैं, अगर कोई, मैं तो नहीं पीती हूँ दूध, लेकिन जो लोग पी रहे हैं दूध, उसमें क्या गारंटी कि वो शुद्ध है? अगर आप गाय के दूध, एक तो गाय बहुत जगह नहीं मिल पा रही है, कहीं नहीं है कि दूध मिल रहा है गाय का। अगर मिल भी रहा है ना तो वो गाय को जो लोग गाय रखते हैं ना, वो तो या तो उसमें इंजेक्शन देते हैं या दूध में ही कुछ मिला देते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए। पहले क्या होता था ना, जब हमारे समय की बात करूं तो जैसे दूध ग्वाला आता था ना दूध देने के लिए, तो उसमें थोड़ा पानी डाल देता था, दूध की कमी हो जाती थी तो पानी डाल देता था। तो वो कम से कम थोड़ा बहुत ठीक भी है कि ठीक है पानी ही ना है और तो कुछ नहीं है। लेकिन आज क्या होता है, आज दूध को मतलब बढ़ाने का, दूध कम दे, गाय दूध कम दे तो पहले के ग्वाला पानी डाल देते थे। आजकल गाय दूध ज्यादा दे तो गाय को इंजेक्शन दिया जाता है, दूध को गाढ़ा बनाने के लिए दूध में केमिकल मतलब मिलाया जाता ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। तो हम क्या दूध पी रहे हैं, हम क्या फल खा रहे हैं, हम क्या सब्जी खा रहे हैं, हम क्या अनाज खा रहे हैं, सारी चीज मिलावटी है। तो इस तरह के अनाज और मिलावटी खाने की वजह से ही डियर हमारे बॉडी में इतनी डिफिशियंसी हो गई है, और बहुत लोगों की हुई है। ऐसा नहीं है कि खाली आप और हम है, बहुत सारे लोगों की ना हेल्दी ईटिंग करने के बावजूद भी ना उनको प्रॉब्लम होता है। जो भी मैं डाइट लेती हूँ ना वो एक हेल्दी है, आप लोग से जो भी शेयर करती हूँ उसमें कुछ अनहेल्दी नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो ये लिखी है कि आपका डाइट फॉलो करके एनर्जी लेवल लॉस हो जाता है, तो एनर्जी लेवल लॉस वाली डाइट वो है ही नहीं। एक्चुअली में ना हमारा खाना ही पहले जैसा शुद्ध नहीं रह गया है। मेरी ना आवाज बहुत लाउड हो गई होगी, मुझे पता है, मैं ना क्या बताऊं, वही मैं चली जाती हूँ एकदम टीचर वाले मोड में चली जाती हूँ। प्लीज सॉरी, इग्नोर कीजिएगा अगर मैं बहुत लाउड से बोल रही हूँ। माइक लगा के मेरी बेटी बोलती है मम्मी तुम माइक हटा दो, तुम इतना चिल्लाने लगती हो ना, ये माइक के बिना ही बोलो। और क्या करूं, बोलते बोलते स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, मैं धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो डियर मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगी कि पहले का खान पीन और अभी, पहले जो फल सब्जियों में शुद्धता होती थी, आज वो फल सब्जियों में कोई शुद्धता नहीं है। पहले जो अनाज बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाया जाता था, आज उस अनाज को जल्दी जल्दी मतलब उसका ग्रो होने के लिए, जल्दी जल्दी बिक्री होने के लिए उसमें केमिकल डाला जाता है। गाय को ज्यादा से ज्यादा गाय दूध दे, उसको इंजेक्शन दिया जाता है। तो
बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं पहले के खान पान में और अब के खान पान में। यही कारण है ना कि हम हेल्दी चीज भी लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, बस यही कारण है। ऐसा नहीं है कि घर की दाल रोटी कुछ भी खराब है, जो भी मैं वीडियो में खा रही हूँ खराब है, खराब सोच के मैं खाती ही नहीं हूँ, ना ही खराब सोच के आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, लेकिन वही बताई ना कि आजकल इतने जगह मिलावटी है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो चीज सही है या गलत है। ठीक है, तो वो वाली बात हो जाएगी। किसी भी डाइट, मेरे किसी भी डाइट से आपको इन सब चीज की कमी नहीं है। हाँ, अब इसका उपाय मैं बता सकती हूँ। अगर किसी को सेवरल बॉडी पेन हो रहा है या अच्छी डाइट लेने के बाद भी उनका हेल्थ अच्छा नहीं हो रहा है, तो टेस्ट करवाइए डॉक्टर से, और जो भी चीज की कमी है उसका सप्लीमेंट ले लीजिए। सप्लीमेंट लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। ये बहुत मिथ है कि सप्लीमेंट लेने से बॉडी खराब हो जाता है, प्रोटीन पाउडर लेने से बॉडी खराब हो जाता है। नहीं, चिप्स खाने से और कोल्ड ड्रिंक पीने से बॉडी खराब होता है, पिज्जा खाने से और मोमोज खाने से बॉडी खराब होता है, और जो बच्चे को पैकेट वाले फ्रूट दिया जाता है ना, फ्रूट जूस के नाम पर पैकेट वाले फ्रूट जूस दिए जाते हैं ना, उससे बॉडी खराब होता है। प्रोटीन पाउडर से बॉडी खराब नहीं होता है, ठीक है, वो एक अच्छी चीज है। और जहां तक मुझे नॉलेज है, ये सब जानकारी मैं अपने नॉलेज के बेसिस से बता रही हूँ, जिससे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे वीडियो देखते होंगे, मुझसे भी ज्यादा जानकार होंगे, तो प्लीज मैं उनसे यही बोलूंगी कि डियर, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे अपनी बातों को रख रही हूँ। अगर आपको लगता होगा कि नहीं मैं कुछ ओवर बोल रही हूँ या कुछ नॉलेज से, मतलब नॉलेज जितना मुझे नहीं है उससे ज्यादा बोल रही हूँ, तो प्लीज मतलब इग्नोर ही कर दीजिएगा। अच्छी डाइट लेने के बाद भी अगर आपके बॉडी में किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको कमजोरी लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर से दिखाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए। जिस चीज की डिफिशियंसी हो आपके बॉडी में उसकी आप सप्लीमेंट ले लीजिए। सप्लीमेंट लेना कोई खराब चीज नहीं होता है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, कोई भी खराब चीज नहीं होता है। विटामिन B12, विटामिन D, इन सब चीज के सप्लीमेंट अगर आप लीजिएगा ना मील्स के साथ, तो आपको इन सब चीज के जो डिफिशियंसी बॉडी में हो रखी है ना, वो उसको ठीक करेगा। आजकल के जो खान पीन है ना, उससे इन सब चीजों को रिकवर नहीं किया जा सकता है। अगर किसी के बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज है जिसमें विटामिन B12 है, लेकिन वो चीज हम खाए भी तो क्या गारंटी है कि वो चीज हम शुद्ध खा रहे हैं? ठीक है, क्या गारंटी है इस बात का कि हम शुद्ध खा रहे हैं उस चीज को? तो अगर एक अच्छी डाइट लेने के बाद भी आपके बॉडी में किसी तरह की कुछ कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डाइट खराब है, इसका मतलब ये है कि आजकल का खान पान ही ऐसा है। जितना भी हम सही चीजें लें उसमें मिलावट है ही, उसको हम और आप रोक भी नहीं सकते हैं और पता भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो ये हम पता भी नहीं कर सकते हैं। और इसका बस यही है कि आप जिस भी चीज की डिफिशियंसी आपके बॉडी में है, डॉक्टर को दिखाइए, सप्लीमेंट लीजिए। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उनकी सुनिए। सप्लीमेंट लेना खराब बात नहीं होता है, खास करके 40+ जिनका एज होता है ना, उनके लिए कोई खराब चीज नहीं है। और डॉक्टर जैसे बोलेंगे सप्लीमेंट लेना, कितना दिन लेना है, कितने दिन के बाद नहीं लेना है, क्या है, कैसे है, सारा कुछ आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। तो डियर, जो भी मैं डाइट लेती हूँ ना, उन सभी से आप सभी का अच्छे से वेट लॉस होगा, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और जैसा कि बताई, बॉडी में किसी चीज की डिफिशियंसी होती है तो कमी डाइट में नहीं है, कमी आजकल के हर खाने की मिलावट की है, जिसे हम और आप नहीं ना बदल सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। डाइट चेंज करने की कोई नीड नहीं है, वेट लॉस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। और सप्लीमेंट लेना भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सप्लीमेंट लेना कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया था, पर्सनल क्वेश्चन, हालांकि उनका क्वेश्चन पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतना ध्यान दे रही हैं मेरे मतलब पर्सनल चीजों में, तो बहुत अच्छा लगा। कोई अपनापन इस तरह से दिखाता है ना, तो अच्छा लगता है। तो आशा जी का कहना था कि आपका बेटा तो अभी तक आ गया होगा बैंगलोर से, क्योंकि हॉलीडे तो स्टार्ट हो गई होगी। तो डियर, बैंगलोर आपको याद है कि मेरा बेटा बेंगलोर में पढ़ता है, इसका मतलब ये है कि आप काफी समय से मेरे ब्लॉग देख रही हैं। तो बहुत बहुत दिल से आभार कि आपको इतना मतलब होता है ना कि इस बार का भी ध्यान है कि बेटा आया है कि नहीं। तो बेटा आएगा तो वीडियो में जरूर मैं चर्चा करूंगी, वो छुपाने वाली चीज है नहीं कि उसको छुपाया जाए। वो तो आप लोग को मेरे फेस एक्सप्रेशन से भी पता चल जाएगा, मैं छिपाऊंगी तो बेटा अभी मेरा आया नहीं है। उसके जो कॉलेज है ना बेंगलोर में, जिस कॉलेज में पढ़ता है, उसके कॉलेजेस में ना अगस्त में छुट्टी होगा, मतलब एग्जाम हो जाएगा
मतलब 1 साल वाले जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना, वो एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसके 1 मंथ के छुट्टी होंगे, तो वो ना अगस्त में होगा। तो मेरा बेटा अगस्त में आएगा, जब वो आएगा तो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी, आप लोग को बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, अभी मेरा बेटा आया नहीं है, ठीक है। और आज की बात करूं तो आज मैं पूरे दिन ब्लॉग इसलिए नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन बाहर थी, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गई थी, कुछ हमारी प्लानिंग थी घूमने फिरने की। तो पूरे दिन मैं अपनी बेटी को लेके गई थी, क्योंकि बोला गया था कि बच्चे अभी घर पे हैं, समर वेकेशन चल रहे हैं, तो आप चाहे तो आप सभी जिनके जिनके बच्चे आना चाहें लेकर आए। तो मैं अपनी बेटी को लेकर चली गई थी, हस्बैंड जो ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं, वो सैटरडे के दिन आएंगे। तो आज ये जो वीडियो है फ्राइडे की है। तो पूरे दिन मैं मतलब हमारा जो प्लानिंग था ना, हम 11 बजे घर से निकल गए थे और शाम के 5:30 बजे मैं घर में आई हूँ, ठीक है। तो पूरे दिन मैं मतलब फ्रेंड्स लोग के साथ थी, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा थकान हुआ है। चेहरे से थकान दिखता होगा, मेरे वॉइस से आपको कभी थकान नहीं दिखेगी, वही प्रॉब्लम है मेरी वॉइस से। अगर मैं बहुत बीमार रहूं ना, अगर मेरे शरीर में जान भी ना रहे ना, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं बीमार हूं। मेरे चेहरे से मेरे प्रॉब्लम का पता चलता है, और ये घर पे मेरे सब कोई जानता है। मतलब मेरा चेहरा का मतलब थकान है या कुछ भी है ना, वो मेरा चेहरा बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन मेरी वॉइस कभी नहीं बदलेगी। वो तो मैं मतलब मरती भी रहूं ना तो भी मैं बहुत टाइट ही बोलती हूँ, लाउड ही बोलती हूँ। मतलब अगर कोई मतलब ऐसे लोग होंगे ना जिनको नहीं पता होगा मेरे बारे में, वो सोचेंगे कि इतना नाटक कर रही है, इतना बोल रही है एकदम लाउडली और बोल रही है कि तबीयत खराब है। तो ऐसा बात है डियर, मेरी आवाज थोड़ी लाउड है, मुझे पता है, और थोड़े से मतलब ओवरफ्लो में बोल देती हूँ, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। आप लोग इतने अच्छे हैं, मुझे पता है आप लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक। आई थिंक मैं सारे क्वेश्चन का आंसर कर दी होंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो ही गया होगा, मुझे पता है। वैसे ही एज इट इज मुझे बोलने की बहुत ज्यादा आदत है, और बातों बातों में काफी टाइम चला गया, और मुझे इस वीडियो को एडिट वगैरह भी करना। आज पूरे दिन हम बाहर थे, खूब मस्ती की। मैं ब्लॉग नहीं बनाई हूँ क्योंकि देखिए, जहां हम एंजॉय करने जाते हैं ना, वहाँ फिर वीडियो बनाना एक अलग टास्क हो जाता है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ बहुत मस्ती की, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। पूरे दिन भर मतलब बहुत हम लोग एंजॉय किए, हालांकि थकान बहुत ज्यादा हो गई है। मैं सोची कि वीडियो को मतलब पोस्ट में लिख दूं कि कल वीडियो नहीं जाएगा, अब मैं मंडे को ही डालूंगी, लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों की याद आ जाती है ना, जो एकदम बेसब्री से मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं। तो मैं सोची कि चलो यार थोड़ा मेहनत कर देती हूँ, बैठ के बातचीत ही तो करना है, सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर दूंगी और वीडियो भी बन जाएगा, और उनको जिनके मेरे वीडियो का इंतजार होता है वो मतलब वीडियो भी देख लेंगे। आप लोग नोटिस किए होंगे आज मेरा वीडियो ना 2 घंटा लेट से पोस्ट होगा। जो भी लोग एकदम नोटिस किए होंगे ना, जो एकदम देखते होंगे 10:30 बजे, 10:30 बजे मैं अपनी वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन आज मेरा वीडियो 12:30 बजे के करीब पोस्ट हुआ था। एक्चुअली वीडियो रेडी हो चुका था, लेकिन निकलना था 11 बजे घर से, और ना मैं इसके एक्साइटमेंट में भूल गई, वीडियो डालना भूल गई। वीडियो रेडी था, मतलब उसको पब्लिक करना भूल गई, ठीक है। और उसके बाद वहां पे गई तो बिल्कुल भूल गई। पहले जाने की हड़बड़ी थी कि निकलना है, टाइम से निकलना है, क्योंकि थोड़ा सा दूर जाना था, और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद तो मैं सब कुछ भूल गई। अचानक से मुझे याद आया ना कि अरे मैं तो वीडियो पोस्ट ही नहीं की हूँ आज। तो फिर मैं मोबाइल ली और जल्दी जल्दी से मैं वीडियो को पोस्ट की, मतलब पब्लिक की। तो ये वाली बात है। तो आज ना मैं पूरे दिन बहुत मस्ती की हूँ, थकान तो बहुत हुआ है, लेकिन मैं सोची कि चलो थकान है अपनी जगह पर, लेकिन हाँ आप लोग का प्यार उसका एक अलग जगह है। तो उसके लिए ही मैं आज के इस वीडियो को बनाई हूँ। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।